और सभी जगह होकर आया हूं। एक गजब उत्साह सब लोगों में है और ये निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सचिव की चुनाव हो रहा है तो राजनीति भी होगी सर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कल बीजेपी का एक डेलीगेशन सीईओ से मिलकर आया चुनाव आयोग में और ये एक शिकायत दी है कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करते हुए जो कार्यकर्ता है बीजेपी को उनको धमका रही है। लक्ष्मीनगर के कार्यकर्ता की पिटाई भी करने का आरोप। देखिए ये सभी जगह है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से आतिशी के पीए को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है और जनता जिस उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रही है, निश्चित रूप से अब इस बार कमल खिलेगा ही। सर कल रात में कालका जी से भी एक शख्स पकड़ा गया जो कथित तौर पे आतिशी के पीए का सहयोगी था, उसके पास से 5 लाख रुपए भी मिले हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि पैसे का बल, बाहुबल, गुंडा बल, सब जितने भी ये तरीके अपना सकते हैं आम आदमी पार्टी अपना रही है। और ये तो सबसे ही ज्यादा खराब बात है कि मुख्यमंत्री के स्टाफ का व्यक्ति। तो आपने सुना कि जीत के दावे आज सुबह सुबह किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त हमारे साथ हैं, जरा लोमस के पास जाते हैं। लोमस बताइए आप कहां पर हैं? बिल्कुल सुचारिता, मैं अभी यमुना विहार में मौजूद हूं। हमारे साथ कुछ वोटर्स यहां पे मौजूद हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और दिल्ली के भविष्य का फैसला जो कि 8 तारीख को होगा, उससे पहले इन्होंने बहुमूल्य अपने वोट का प्रयोग किया। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या मुद्दे खास रहे, क्या क्या मुद्दे खास रहे आज। सफाई का मुद्दा। क्या आपके मन में कौन से मुद्दे थे जो आपने बहुमूल्य अपने मत का प्रयोग किया? लॉ एंड ऑर्डर और सफाई। क्या क्या मुद्दे खास रहे आपके? मुद्दे एक तो विकास का मुद्दा है कि विकास हो, सफाई हो, और लॉ एंड ऑर्डर तो मेन है ही। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। हम चाहते हैं बिल्कुल ठीक रहे वो। हम अमित शाह जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। आपके क्या मुद्दे रहे खास? मुख्य रूप से स्वच्छ जल और सफाई यहाँ का मुख्य मुद्दा है और उसी पे आगे वोटिंग वगैरह जो भी हो रही है उसी पे हो रही है। आपके क्या मुद्दे खास रहे? खास मुद्दे तो सफाई का है जी। बाकी का ये है कि हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारा काम करेंगे। थैंक यू। माता जी, क्या मुद्दे खास रहे आपके? हमारे तो गंदगी इतनी रहती है, खड़े होना दूर पर हो रहा है सेनाइन में। सफाई चाहिए बस। क्या मुद्दे खास रहे आपके? सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज है। सर मेन मुद्दा यहाँ का है सफाई का और पानी साफ आना चाहिए और ये जो भू माफिया इनको हटाना चाहिए जड़ से। भू माफियाओं के ऊपर जड़ से हटाने का काम करना चाहिए। ऐसी सरकार को लाओ जो यहाँ से सारे एक पार्टी है जो कि यमुना सफाई के दावे जरूर करती थी लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई, उसको लेके क्या कहेंगे? सर यमुना तो उन्होंने बिल्कुल, यमुना पे तो मेरे ख्याल से वो आज तक गए भी नहीं है। वो दूर से देख के बोल देते हैं कि साफ कर दिया हमने। क्योंकि आप बता रहे यमुना बिहार में पानी की बहुत दिक्कत है, साफ पानी का। और पानी तो यमुना से ही आता है दिल्ली को। जी सर, हाँ। पानी जी बिल्कुल काला आता है, कभी कभी तो बिल्कुल ही काला आता है और साफ भी आता है तो उसमें महक आती है पानी के अंदर। अगर आप पियेंगे तो आप भी कहेंगे कैसा कितना गंदा पानी है। वो हम झेल रहे हैं, हमें पता है, इसलिए हम उसी के हिसाब से वोट करेंगे। इतना गंदा आता है, बहुत गंदा। क्या मुद्दे आपके खास रहे? दिल्ली की डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो अभी तक विकास नहीं हो पाया वो कम से कम ठीक है, मैं एक बार यमुना जी मतलब कुछ प्रगति इस वक्त कालका जी में मौजूद है। प्रगति के पास जाऊंगी क्योंकि प्रगति कालका जी की लड़ाई इस बार बहुत हमने देखा कि जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने बयान दिए, आतिशी उस पर नाराज भी हुई, भावुक भी हुई। इस बार क्या लग रहा है, जो लोग आ रहे हैं वहां पर उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सिटिंग सीएम है वो उनके विधानसभा क्षेत्र से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। हम जिस पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं ये वही पोलिंग बूथ है जहां पर थोड़ी देर बाद 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है रमेश बिधूड़ी भी आएंगे वोट डालने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो नजर आ रहे हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। फोन्स तो नहीं है, मोबाइल फोन लेकर तो अंदर नहीं जा रहे हैं, आईडी कार्ड तो है। और देखिए कालका जी सीट बेहद ही दिलचस्प ये सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया? वोट कोई 52 वाला है नहीं, पर्ची निकालने वाले नहीं है कोई। आपके पास आईडी कार्ड है? तो इतनी बड़ी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आपने वोट डाल दिया?
नहीं वो नंबर, मेरे पति के नंबर थोड़ा गड़बड़। तो देखिए यहाँ पर जो भी गड़बड़ी है उसको भी देखने के लिए अलग डेस्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे कि लोग को परेशानी ना हो। आपने वोट कास्ट कर लिया है? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर निकले हैं बाहर? एक तरफ आतिशी वर्सेस रमेश बिधूड़ी कालकाजी में है, तो नई दिल्ली में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। मृदुल के पास जाते हैं। मृदुल, अरविंद केजरीवाल इस बार दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ संदीप दीक्षित हैं, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इस बार बीजेपी की सरकार है। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे हॉट सीट है ये न्यू दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के साथ संदीप दीक्षित भी मैदान में हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक सबसे अहम तस्वीर पहले दर्शकों को बता दें, उसके बाद बात करेंगे। रमेश बिधूड़ी भी पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। आप देखिए, सुबह पहुंचे हुए थे प्रवेश वर्मा और अब पहुंचे हुए हैं रमेश बिधूड़ी। और कल रात में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसके बाद दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और सुबह उठकर भगवान से आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि इस बार का चुनाव अच्छा हो। और इस बार जनता से आप खुद बात कर रही हैं, कई युवा वोटर्स भी आपके साथ हैं, कई लोग ऐसे भी आए हैं जो लोगों से अपील कर रहे हैं और एक एक करके वोटर्स के निकलने का सिलसिला यहां पर चल रहा है सुचरिता। लेकिन ये तस्वीर पहले हम दर्शकों को दिखा दें, जहां रमेश बिधूड़ी पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी पहुंच गए हैं वोट कास्ट करने के लिए। बड़ी संख्या में ऐसे ही तस्वीर हम सुबह से देख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य चढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी संख्या में मतदाता भी अपने घरों से निकलेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हुए हैं मंदिर, अलग अलग जगह। और कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? जी जी, कर दिया सर। क्या मुद्दे रहे सर आपके? मेरे देश के विकास का मुद्दा है मेरा। और विकास में दो ही मुद्दे हैं, आर्थिक और सामाजिक। अच्छा। सामाजिक रूप से मैं जातिवाद को सबसे ज्यादा खराब मानता हूं देश में। जात पात पे देश को बांटना, जो राजनीति में कोई बांटे या किसी सामाजिक क्षेत्र में बांटे, गलत है। और दिल्ली में तो जबरदस्त जंग रही इस बार। आर्थिक रही तो वो सारा दिल्ली का जो मतदाता देख रहा है उस पर अपना मत प्रकट करेगा। मैंने भी किया है। और जो आर्थिक मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज गैर बराबरी है, आज जो है बेरोजगारी है। दिल्ली में कह रहा है मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। हो सकता है, ये सब तरह के जो है तत्व होते हैं वो लोग मैनेज कर लेते हैं, तो उस तरह का होता है। ये बहस हर चुनाव में हम देखते हैं और ये ज़्यादा ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितना अच्छा सभ्य तरीके से हम अपना वोट डाल सके वो डालना चाहिए। ये तो अपने मन की बात है कि हम किसको देना चाहते हैं। लड़ना या एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अश्लील भाषा में आरोप लगाना, ये बहुत गलत है। आपको पेड़ भी मिला है वहाँ? ये पता है, अंदर तो पार्टी ने नहीं दिया मुझे पेड़, पर बाहर कुछ लोग थे और कौन थे मैं नहीं जानता, उन्होंने बुलाया और अपने सिग्नेचर लेकर के मेरा फोन नंबर ले लिया। अच्छा। कहा कि हम आपको ये दे रहे हैं। मैं कहा चलिए अच्छा है, पौधा है। हाँ, इस चुनाव में सुचरिता सबसे अहम तस्वीर ये है कि कई गंभीर आरोप ऐसे लगे कि पैसे भी बांटे जा रहे हैं। वोटर्स कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला पार्टी से, लेकिन हाँ एक छोटा सा पौधा मिला है वोट कास्ट करने के बाद। तो ये तस्वीर अभी हम न्यू दिल्ली से देख रहे हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशन है, अलग अलग तस्वीर आप तक हमारे तमाम सहयोगी पहुंचा रहे हैं। सुचरिता, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर तस्वीर दिखाने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल भी जुड़ गया है। आपको स्टूडियो में चंद्र प्रकाश जी दिख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। हर्ष दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और साथ ही हमारे साथ प्रेम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट। हर पहलू को हम इनके साथ समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत सर आपसे ही कर रही हूँ चंद्र प्रकाश जी। अभी जो हमने देखा इस चुनावों में मुद्दे अलग अलग छाए रहे, लेकिन आखिर में जो सबसे ज्यादा जनता के दिमाग में चला वो है यमुना का, क्योंकि यमुना को लेकर बहुत ज्यादा लंबा ड्रामा चल गया। देखिए, यमुना एक विषय है जिसको सबसे पहले खारिज किया था केजरीवाल ने, ये कहके कि यमुना वोट नहीं दिलाती, लेकिन यमुना वोट दिलाती है। ये अंत आते केजरीवाल को भी समझ में आ गया। वो सारी नौटंकी की यमुना में जहर मिला दिया, हमने रोक दिया, इस तरीके की बातें वो करने को मजबूर हुए। यहाँ पे विपक्ष की सफलता है कि विपक्ष उनको ड्रैग करके लाया उस जगह पे, मुद्दे पे जो दिल्ली का असली मुद्दा था। जनता की भी ये सफलता है। केजरीवाल मुद्दों से भाग रहे थे। उन्होंने सबसे पहले जब चुनाव प्रचार शुरू किया था तो ये कहा था कि अब हम रेवड़ी ही बांटेंगे, क्योंकि उनके पास काम गिनाने को
कुछ था नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच से कहा कि अब हम रेवड़ी बांट के, और रेवड़ी को उन्होंने बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा, बुरे तरीके से नहीं कहा, अच्छे तरीके से कहा, और ये कहा कि रेवड़ी जो है जनता को हम उसका भला कर रहे हैं। और जब वो अंत में यमुना, पीने के पानी, शहर की टूटी सड़कें जो जिसमें लोगों की हालत खराब है, आज दिल्ली के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप गाड़ी लेकर जा नहीं सकते हैं, वहां पे आप अस्पताल में कोई बीमार पड़ जाए, ये बात हम पहाड़ों की सुना करते थे, आज दिल्ली में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे आप बीमार को अस्पताल नहीं ले जा सकते। ठीक है, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए, एक है जो विकास मॉडल लेकर चल रहे हैं, एक है शिक्षा मॉडल लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यमुना का जो मुद्दा है इस बार काफी हावी रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये सेल्फ गोल साबित होगा या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और जनता को ये मुद्दा प्रभावित करेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो दिखेगी, 3 बार की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी दिख भी रही है, लेकिन दिल्ली की जनता ने को विकल्प क्या है? दिल्ली की जनता तो देख रही, बीजेपी भी सत्ता में है, सबसे ज्यादा पावर बीजेपी के पास है, एलजी उनके पास है, पुलिस उनके पास। आज दिल्ली की जनता निकले, यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। आई हैव बीन अर्ली वोटर, दिल्ली वोटर, एंड